जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 24 की कथा लेकर आई हूँ। कल हमने मत्योत्सव की महानता यानी कि विष्णु जी के पहले अवतार की कथा सुनी थी। उसके आगे की कथा का श्रवण आज हम अध्याय 24 में करेंगे। श्री भगवान कहने लगे, हे महान योगी, उसे भगवान नारायण श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए, केशव को नमस्कार करना चाहिए, उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए। दामोदर को नमस्कार है, उनके कमर की पूजा करनी चाहिए। नरसिंह को नमस्कार है, घुटनों की जोड़ी की पूजा करनी चाहिए। श्रीवत्स को नमस्कार है, छाती की नाभि में कौस्तुभ को नमस्कार है, गर्दन की पूजा करनी चाहिए। श्रीपति को नमस्कार है, वक्षस्थल की तीनों लोकों के विजेता को नमस्कार है, भुजा की सभी की आत्मा को नमस्कार है, सिर की चक्रधारी को नमस्कार है, मुख की श्रीकर को नमस्कार है, शंख की पूजा करनी चाहिए, गंभीर को नमस्कार, लोह गदा शांति मूर्ति को नमस्कार, कमल। इस प्रकार देवों के स्वामी भगवान नारायण की पूजा करने के बाद बुद्धिमान भक्त को भगवान के सामने 4 बर्तन रखने चाहिए। उन्हें पानी से भरकर सफेद उबटन और चंदन से लेप करना चाहिए। उन पर फूल मालाएं रखनी चाहिए। उन पर आम के पेड़ के कोमल पत्ते रखने चाहिए। उन्हें सफेद कपड़े में लपेटना चाहिए। उन पर सोने के टुकड़े या तिल के बीज से भरे तांबे के बर्तन रखने चाहिए। 4 घड़ों को 4 समुद्रों के रूप में महिमंडित किया जाना चाहिए। उन घोड़ों के बीच में भक्त को एक आसन रखना चाहिए जिसके बीच में कपड़ा हो। उस पर सोने चांदी तांबे या लकड़ी से बना बर्तन रखना चाहिए। यदि पहले बताई गई प्रकार का बर्तन उपलब्ध न हो तो पलाश के पत्ते का प्याला रख सकते हैं। पात्र में जल भर लेवें। सोने से बनी हुई मछली के रूप में भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनाकर उसमें रख देवें। उसमें देवों के देव की सभी वस्तुएं रख देनी चाहिए। उसे वेदों और स्मृतियों से सुशोभित करना चाहिए। उसमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल और पुष्प रखने चाहिए जो उसकी शोभा बढ़ाए। गंध, धूप और वस्त्र से भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। जैसे, हे मत्स्य रूपी प्रभु, आपने पाताल लोक में गए हुए सभी वेदों को ऊपर उठा लिया, वैसे ही हे केशव, आप मुझे भवसागर से छुड़ाइए। ऐसा कहकर उसके सामने जागरण करना चाहिए। पर्व अपनी अपनी संपत्ति के अनुसार मनाना चाहिए। जब दिन साफ हो जाए तो चारों घड़ी 4 ब्राह्मणों को दे देवें। पूर्व दिशा में रखा हुआ पात्र ब्रह्मवुक ऋग्वेद के ज्ञाता को दे देवें। दक्षिण दिशा में रखा हुआ पात्र सामवेदी को दे देवें। पश्चिम दिशा में रखा हुआ उत्तम पात्र यजुर्वेद के ज्ञाता को देवें। उत्तर दिशा की ओर रखा हुआ पात्र जिसे चाहे दे, यही विधि है। बर्तन देते समय उसे यह कहना चाहिए, ऋग्वेद पूर्व में प्रसन्न हो, सामवेद दक्षिण में प्रसन्न हो, यजुर्वेद पश्चिम में प्रसन्न हो और अथर्ववेद उत्तर में प्रसन्न हो। गुरु को विधि पूर्वक तथा उचित क्रम से सम्मानित करके गंध, धूप आदि तथा वस्त्र देकर स्वर्ण मछली की प्रतिकृति देनी चाहिए। आचार्य को चाहिए कि वह मेरे द्वारा बताया गया मंत्रों से ही गुप्त पूजा विधि सहित सभी कार्य संपन्न करे। विधि पूर्वक दान देने पर दानकर्ता को करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। जो नीच मनुष्य गुरु की आज्ञा पाकर भी मोहवंश विपरीत आचरण करता है, वह करोड़ों योनियों में नरक की यातना भोगता है। जो आज्ञा देता है उसे बुद्धिमान लोग गुरु कहते हैं।
उसे द्वादशी के दिन आज्ञा के अनुसार सब कुछ देकर मेरी पूजा करनी चाहिए। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें धन दान देना चाहिए। अच्छी तरह पका हुआ, अच्छी तरह से सजा हुआ भोजन खूब होना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। उसे अपनी वाणी तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। हे सत्य पुरुषों में श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस विधि से मत्योत्सव मनाता है उसके लाभ तथा पुण्यों के बारे में सुनो। हे महान पवित्र अनुष्ठान करने वाले, यदि किसी के 10 लाख मुख हो और ब्रह्मा के बराबर आयु हो तो वह इस पुण्य कर्म के लाभ का वर्णन कर सकता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उत्तम द्वादशी कल्प का वर्णन या श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार स्कंद पुराण वर्णित मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 24 का यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह महात्म्य अच्छा लगा हो तो महात्म्य को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। धन्यवाद।